सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा, रिक्वायर्ड है उतना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी चीज है। किसी भी एटम की एक टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक मतलब यह है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक मतलब यह है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बेसिक मतलब है बच्चों, क्या बेसिक मतलब है? कि किसी भी, फॉर एग्जांपल एक बॉन्ड बन रही है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है? तुम लोग ने ऑलरेडी जियोसिस में तुमको स्टार्ट करा दिया, आधी हो चुकी है, तो उसमें तुमको मैंने बताया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखना है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल कोई भी एक ले लो, HBr ले लो, तो अगर ऐसा बोलता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Br इज मोर देन H, तो Br इज गोइंग टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। देखो कैसा समझने की ट्राई करना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं लेगा अपने पास, लेकिन इट विल हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये बॉन्ड तुम्हारी कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग है, बराबर की? अब देखो समझने की ट्राई करना मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electron in a covalent bond। मतलब क्या? इसको अट्रैक्ट करने की जो क्षमता है और जो शक्ति है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैंने HBr लिख दिया, तो इसको मैं क्या बताऊंगा? मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Br इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बोलूं HCl, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की ट्राई करेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द मोर इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। छन से जो टूटे कोई सपना, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव लागे, ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव लागे, कोई रहे ना जब अपना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझो, बहुत सारे बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बाकी टर्म्स बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने पढ़ी थी, अगर तुम लोग को याद हो तो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द लास्ट लेक्चर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसको याद? आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो सिंपल सी बात है बच्चों, थोड़े से कुछ चीजें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब मैंने तुमको डिस्कस कराया था, मैंने तुमको बेसिक चीजें ये बताई थी कि देखो इलेक्ट्रॉन की चाहत जाएगा, लेकिन वहां पर जो एटम होगा वो आइसोलेटेड एटम होगा, आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा। एक एटम की बात हो रही थी वहां पर, लेकिन यहां पर एक बॉन्ड की बात हो रही है। HBr, HCl, कुछ रिश्ते ऐसे भी, समझ रहे हो? यहां पर दोनों जुड़े हुए हैं, एक पर्टिकुलर बॉन्ड की बात हो रही है, और यहां पर एक आइसोलेटेड एटम की बात हो रही है, ठीक है? अब तुम देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की उसकी कुछ यूनिट थी, एनर्जी था ना, एनर्जी। तो अगर तुमको उसका याद है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ऐसा कुछ उसका यूनिट था। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिटलेस है बच्चों। ये कंपैरिजन है ना बेसिकली, और जो भी चीज तुम कंपेयर करते हो उसका एज सच, देखो कोशिश करना, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, इट्स अबाउट द कैपेसिटी ऑफ इट इज, यू आर डिफाइनिंग एन एटम, you are making a statement about an atom, and for that you're comparing Br 2.5 लीटर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन, देयर विल बी अ वैल्यू कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना है, हाइड्रोजन का इतना है। तो अब तुम खुद देख लो, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, नाम धर्म नहीं होता ऐसा कुछ, लेकिन इसका क्या है, एक यूनिट होगा पर्टिकुलर, ठीक है? और इसमें क्या होगा, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा, बहुत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। भैया ये क्या है? चलो कोई बताएगा मेरे को डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट और टेंडेंसी टू एक्सेप्ट? व्हाट इज द डिफरेंस? सिंपली, फ्लोरीन is highly electronegative, if you all remember. It has a high capacity to attract. It will attract an electron, but it will not accept it because fluorine has a very small size.
मुझे अट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन दिल में इतनी जगह ही नहीं है कि किसको एक्सेप्ट कर सको। समझ रहे हो? अट्रैक्शन काफी है, बहुत अट्रैक्शन है कि बाबा दिशा पटानी आ जाए, दीपिका पादुकोण आ जाए, बड़ा इच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शक्ल प्रॉब्लम है, सब कुछ प्रॉब्लम है, तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ठीक है। और क्लोरीन का, भैया भैया भैया, बेटा जन, तो ये फ्लोरीन है बच्चों, ठीक है, it will attract but it will not accept. Now chlorine, understand, chlorine is a big size, so it can accept electron but it will not necessarily attract it. ठीक है, it is going to accept it, तो करना पड़ रहा है क्योंकि जरूरत है। समझ रहे हो? जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि क्लोरीन के पास 2,8,7 ऐसा प्यारा सा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बन रखा है, तो इसको कोई अट्रैक्ट करने, इसको जरूरत है बाबा, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अट्रैक्ट नेसेसरीली नहीं करेगा वो। समझा कि नहीं सब लोगों को बेटा? बता दूंगा। तो बेटा एक और इसको समझने का एक तरीका ऐसा है, एक ईमानदार व्यक्ति है, एक बेईमान व्यक्ति है। तो ईमानदार व्यक्ति क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा जितना उतना रिक्वायर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोक्षित मेहता और अंश नाम का एक लड़का है, ठीक है, वो उसको जितना दोगे उतना कम है, तो अट्रैक्ट करता जाएगा। एक और एग्जाम्पल है, एक जो मल्टीपल डेट करता है और एक जो एक ही से प्यार करके खुश है, तो उसके लिए वो एक्सेप्टिंग हो गया। क्यों? एक से ही बस एक आ गया, जिंदगी खुश है, फैमिली चल रही है। लेकिन मल्टीपल डेटिंग करेगा, एक से खुश नहीं होगा, अट्रैक्ट करते जाएगा, उसकी कैपेसिटी वो है, ठीक है, उसका पेशा ही वो है। समझ गए बच्चों? तो नेक्स्ट इज, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। लेट अस सी फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स। वेरी सिंपल, सब कुछ सेम है। पहले के जो बच्चे लेक्चर नहीं देखा है वो लोग ये भी देखना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इंथैल्पी वाला सब जो भी कंसेप्ट है ये सब देख लेना, बहुत ही बचकाना है। तो पहली चीज है बच्चों, बहुत ही सिंपल, सिंपली साइज ऑफ एटम। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, साइज ऑफ एटम। देखो बेसिक लॉजिक लगाने का, ज्यादा फालतू सोचने का नहीं, खुद को पूछने का पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि अट्रैक्ट करना इलेक्ट्रॉन को। जैसे कोई कोई लोग भुक्कड़ होते हैं, खाते रहेंगे वो, ठीक है, तो सिंपल बात है, अब जरूरत तो उतनी थोड़ी सी है, लेकिन भुक्कड़ की तरह खाते रहेंगे, है ना। तो अब सुनो बच्चों, सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना, साइज ऑफ एटम। अब मैं तुमको दो एटम देता हूं, एक ये एटम और एक ये एटम, इलेक्ट्रॉन है। सिंपल सी बात बताना, दोनों में से बेटा इन दोनों में अगर मैं बोलूं कि कौन ज्यादा खींचेगा, तो सिंपल सी बात है, छोटा साइज इलेक्ट्रॉन। देखो समझने की कोशिश करना, अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत पास होगा कंपैरेटिवली, तो उससे क्या होगा? खींचने की क्षमता बढ़ेगी। खींचने की क्षमता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मोर द साइज लेस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये दूरियां इन राहों की दूरियां, ये दूर है न्यूक्लियस से, खींचेगा नहीं, खींचेगा नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं। सिंपल सी बात है। सबको समझा बेटा? सेकंड पॉइंट बच्चों, अब ध्यान दो अच्छी तरह से, सेकंड पॉइंट बहुत सिंपल है, न्यूक्लियर चार्ज। अब बहुत बचकानी चीज है बच्चों, बहुत बचकानी चीज है। इसमें प्रोटॉन है कुछ, इसमें भी प्रोटॉन है बहुत सारे। जितना ज्यादा प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन ज्यादा, उतना ज्यादा खतरनाक तरीके से वो खींचेगा, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज बच्चों। दिस दैट इज एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना प्रोटॉन बढ़ेगा ज्यादा शक्ति से खींचेगा इसको। सबको समझा बेटा तेरे तक? थर्ड पॉइंट इज चार्ज ऑन कटायन। कट आयन, कट आयन। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं, लेट्स से नॉर्मल कोई एग्जांपल लेता हूं, चलो Fe+2 एंड Fe+3, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बच्चों, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है बेटा इसका। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बेसिक लॉजिक है। उसके बाद चार्ज ऑन एटम, ये तो मैंने बात कर दी कटायन की, तो बात करता हूं अनायन की।
देखो अब ये तुम लोग देखना n-1, n-2, n-3। अब कैसा होगा ना बच्चों, इसका ऑर्डर ऐसा होगा कुछ, इसमें नेगेटिव जितना ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को तो रिपेल ही करेगा ना, ये जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। अब इसके पास नेगेटिव चार्ज कंपैरेटिवली कम है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेगा। समझ गए सब लोग बेटा? पढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। अब सिंपल सी बात है, एक पीरियड की मैं बात करता हूं लेफ्ट टू राइट में, तो अगर मैं देखूंगा एक पीरियड में तो एटॉमिक साइज तुमको पता ही है डिक्रीज होती है। तो अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे, साइज छोटा हो रहा है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अच्छी तरह से कर पाएगा। तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, एवरीथिंग इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी एंथैल्पी, सब लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रुप की, ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना उसका, दूर जा रहा है, अगर दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के बीच ज्यादा डिस्टेंस है न्यूक्लियस के बीच में, तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं ले पाएगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। तो ये तुम्हारे ट्रेंड्स है।